राजस्थान एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मिर्चपुर। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सालों से कोहरा इतना घना रहता था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। गांव वाले इसे शापित कोहरा कहते थे। कहानी की शुरुआत मिर्चपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठी कहते थे। ये हवेली गांव के बाहरी छोर पर थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता, वो सुबह तक गायब हो जाता। गांव वाले उस जगह से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग जो इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते, वहां जाने की हिम्मत करते। उनमें से एक था राहुल, एक नौजवान पत्रकार जो रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। राहुल ने मिर्चपुर के बारे में एक लेख पढ़ा था जिसमें काली कोठी का जिक्र था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ वो मिर्चपुर पहुंचा। गांव में उसका स्वागत ठंडा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान के बस का नहीं। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पहली रात रात के सन्नाटे में जब कोहरा गांव को अपने आगोश में ले चुका था, राहुल काली कोठी की ओर बढ़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना और जर्जर था, जो खुलते ही एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें कुछ लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे राहुल को ही घूर रहे हों। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली की खोज शुरू की। पहली मंजिल पर उसे एक बड़ा हॉल मिला जिसमें एक पुराना पियानो रखा था। उसने पियानो के कुछ कीज दबाए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा किया और आगे बढ़ा। दूसरी मंजिल पर उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा समय नहीं आया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और टॉर्च की रोशनी में कमरे के आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्य गहराता है। रात गहराने लगी। कोहरे ने हवेली को पूरी तरह घेर लिया था। राहुल ने फैसला किया कि वो रात हॉल में ही बिताएगा। उसने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आधी रात को उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रही हो। उसने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में गया। आवाज उस बंद कमरे की ओर से आ रही थी। इस बार उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना आईना था जो धूल से ढका हुआ था। उसने आईने को साफ किया और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन प्रतिबिंब में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक काली साए जैसी आकृति खड़ी थी। राहुल ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। राहुल अब डरने लगा था, लेकिन उसका पत्रकार मन उसे रुकने के लिए कह रहा था। उसने कमरे में और खोजबीन शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो किसी मालती नाम की महिला की थी। डायरी में लिखा था कि मालती उस हवेली की मालकिन थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था। उसने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा वो उसका शिकार बनेगा। क्लाइमेक्स। राहुल ने डायरी पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें दिखाई देने लगीं। तभी पियानो अपने आप बजने लगा। राहुल ने हॉल की ओर दौड़ लगाई, लेकिन रास्ते में उसे एक औरत की परछाई दिखी जिसके बाल लंबे और चेहरा पीला था। उसने राहुल की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने अपने कैमरे को चालू रखा ताकि अगर वो बच ना पाए तो कम से कम दुनिया को सच पता चले। उसने मालती की आत्मा से बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मालती की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, सच सच ये है कि इस गांव ने मुझे बेवजह मार डाला। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो यहाँ आएगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा,
अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे जीने दो, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। मालती की आत्मा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। सूरज निकलने से पहले गांव वालों को मेरी सच्चाई बता दो, वरना तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। अंततः राहुल ने पूरी रात गांव वालों को इकट्ठा किया और मालती की डायरी के आधार पर उसकी कहानी सुनाई। गांव वाले, जो सालों से इस श्राप के साये में जी रहे थे, मालती से माफी मांगने के लिए हवेली गए। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और मालती की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। सूरज निकलने के साथ ही कोहरा छट गया। राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग को एक लेख में बदला और मिर्जापुर के रहस्य को दुनिया के सामने लाया। काली कोठी अब भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी कहानियां नहीं सुनाई देती। मालती की आत्मा को शायद शांति मिल चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोहरा बहुत घना होता है तो काली कोठी के आसपास फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद मालती की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊं?